हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सब? राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूनिट 2 में हिंदी में उपन्यास का विकास। तो हम हिंदी में उपन्यास का विकास कैसे हुआ और हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सी है से जुड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है गोपाल राय, ऑप्शन 4 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था? 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। किसमें किया था? हरिश्चंद्रिका में। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना चंद्रिका में अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक उपन्यास किसकी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गौरी दत्त। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2? यस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसका उपन्यास है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और अभी हमने देखा कि नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग हरिश्चंद्र ने अपनी जो हरिश्चंद्रिका थी में प्रकाशित अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो मालती भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार किसे माना है? ऑप्शन 1 है पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम फिल्लौरी, भाग्यवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आप बीती कुछ जग बीती। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंडित डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है और प्रथम उपन्यासकार गौरी दत्त को और प्रथम उपन्यास उनके द्वारा लिखी देवरानी जेठानी की कहानी को माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। और परीक्षा गुरु को किसने माना है? परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है? शुक्ल जी ने प्रथम उपन्यास माना है। और श्रद्धाराम फुल्लौरी के भाग्यवती को विजय शंकर मल्ल ने माना है। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है, लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसने माना? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गोपाल राय या फिर विजय शंकर मल। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यासकार और उनके द्वारा लिखी परीक्षा गुरु, किसे? परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है और ये है 1882 ईस्वी की। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना? अभी हमने देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यासकार माना और उनके परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना। तो अभी यहाँ अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना है बताइए? रामचंद्र शुक्ल ने, विजय शंकर मल्ल, डॉक्टर गोपाल राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल होंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। सन 1872, सन 1870, सन 1877, सन 1882। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? यस, अभी हमने ऊपर बताया था ना, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 की है और है किसकी? गौरी दत्त की है और इसे प्रथम माना किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है, इसको भी हमने अभी ऊपर देखा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है 1882, ऑप्शन 2 1872, ऑप्शन 3 सन 1870, ऑप्शन 4 है सन 1871। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर? परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष बताइए, आंसर दीजिए। यस, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष सन 1882 हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा उपन्यास वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है? वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आंसर दीजिए। परीक्षा गुरु, ठेठ हिंदी का ठाठ, निश्चय हिंदू, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? यस, क्या होगा? यस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेश्या जीवन पर आधारित है उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। वेश्या जीवन पर आधारित है और यह है कब का? 1889 का है। पढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। जो हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन 2 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 3 राधा कृष्ण दास, ऑप्शन 4 गोपाल राय। क्या होगा राइट आंसर? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। यस, क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बालकृष्ण भट्ट को
हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार किसने माना है? राइट आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 डॉक्टर गोपाल राय, ऑप्शन 4 विजय शंकर मल। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। यस, क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है और यह गोवध। एक मिनट, थोड़ा सा अब दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन। गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। कौन सा उपन्यास है जो गोवध निवारण के लिए लिखा गया है? निस्सहाय हिंदू, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, भाग्यवती, ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या होगा राइट आंसर इसका? हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। यस, मुस्लिम समाज और गोवध निवारण का अंकन किसमें किया गया? निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू है किसका? राधा कृष्ण दास का। किसका है? राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू। और इसमें मुस्लिम समाज का अंकन और गोवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास है ये। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है श्रीनिवास दास को, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन 2 है गोपाल राम गहमेरी। ऑप्शन 3 है देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन 4 है दुर्गा प्रसाद खत्री। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक सॉरी यस, क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री साहब को तिलस्मी एआरी उपन्यासों का क्या माना जाता है? प्रवर्तक। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 2 देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 3 श्रीनिवास दास, ऑप्शन 4 राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति किसका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का, जिसे हम तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी में गुप्त गोदान व भूतनाथ उपन्यास किसका है? किसका है गुप्त गोदान व भूतनाथ? ऑप्शन 1 है गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 2 है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन 3 है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 4 है राधा चरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। गुप्त गोदान व भूतनाथ उपन्यास किसका है? यस, किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। किसका है? गुप्त गोदान और भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का। और ये भूतनाथ जो है इनका ये अधूरा है। भूतनाथ क्या है? अधूरा है। भूतनाथ
अधूरा इसे पूरा किसने किया था? इनके पुत्र देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिताकृत भूतनाथ के शेष भाग पूरा किया था। जिसके बचे हुए भाग थे वो इनके पुत्र ने पूरा किया था। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभी हमने ऊपर देखा तिलस्मी एआरी का प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री थे, तो अब जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक बताइए। ऑप्शन 1 है गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 2 है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 3 है दुर्गा प्रसाद खत्री, ऑप्शन 4 है श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? यस, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमेरी को। किसे माना जाता है? गोपाल राम गहमेरी को। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून। इसमें कितने उपन्यास मिल गए हमें? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून। ये सारे उपन्यास किसके हैं? ऑप्शन 1 है गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 2 है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 3 है दुर्गा प्रसाद खत्री, ऑप्शन 4 है विजय शंकर मल्ल। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून। ये सारे उपन्यास किसके हैं? गोपाल राम गहमेरी के, क्योंकि ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं ना। तो अद्भुत लाश ये भी जासूसी इसमें आ जाती है। बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, ये चारों उपन्यास गोपाल राम गहमेरी साहब के हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हिंदी में किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? ऑप्शन 1 देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 2 गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 3 लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन 4 राधा कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? जो हमारे जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। जो जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं उनको हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो वो कौन है? हमारे गोपाल राम गहमेरी साहब। इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है उपन्यास से, घराऊं घटना किस उपन्यासकार का उपन्यास है? घराऊं घटना। ऑप्शन 1 भुवनेश्वर, ऑप्शन 2 गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 3 देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन 4 राधा चरण गोस्वामी। घराऊं घटना किस उपन्यासकार का उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। क्या होगा? यस, घराऊं घटना किसका है? भुवनेश्वर मिश्र का है। घराऊं घटना भुवनेश्वर मिश्र का उपन्यास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है? इसका राइट आंसर दीजिए। सौदामिनी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है
हमारा चंद्रकला। ऑप्शन थर्ड है गुलनार। ऑप्शन फोर्थ है बीमाता। क्या होगा राइट आंसर? स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन। यस, हमारा राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला। चंद्रकला में स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन हुआ है। क्या? स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन। और चंद्रकला है किसका? किसका उपन्यास है ये? बताइए आप सब। किसका है? कुंवर हनुमंत सिंह का है। कुंवर हनुमंत सिंह का है। और ये है कब का? 1893 का है। कुंवर हनुमंत सिंह का है और 1893 का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है जो हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है? आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन 3 है सेवा सदन। 4 है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। ये चरित्र प्रधान है। और है किसका ये? बालकृष्ण। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और है कब का ये? 1892 का। एक 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का है उपन्यास। और ये प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, उपनाम से आ गया है। किस उपन्यासकार का मूल नाम धनपत राय था? धनपत राय किस उपन्यासकार का मूल नाम था? प्रेमचंद साहब का। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन 3 श्रीनिवास दास। ऑप्शन 4 विशंभर शर्मा कौशिक। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, धनपत राय नाम किसका है? प्रेमचंद जी का। धनपत राय नाम से ये लिखते थे। जब इनकी जो कृति थी सोजे वतन, उसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, इनके उपन्यास लिखने पे रोक लगा दी गई थी, तब ये अपना नाम बदल करके प्रेमचंद नाम से उपन्यास करने लगे थे। और इनका एक और नाम है। क्या नाम है? नवाब राय। क्या? नवाब राय। और धनपत राय नाम अभी आगे क्वेश्चन है तो इससे हम नहीं बताते हैं धनपत राय नाम किसने दिया था। देखिए आ गया ना यहाँ पे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के किस लेखक ने दिया था? पहला क्वेश्चन तो ये बना, धनपत राय प्रेमचंद को जो नाम दिए थे वो उर्दू लेखक थे। रघुनाथ सिंह, महात्मा गांधी। ऑप्शन 3 दया नारायण निगम। ऑप्शन 4 शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? प्रेमचंद को धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? यस, उर्दू लेखक किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। किसने दिया था? उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने शरदचंद्र नाम दिया था। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? वो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या नाम दिया था? उपन्यास सम्राट।
उपन्यास सम्राट शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, तो राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन 1 सेवा सदन, ऑप्शन 2 प्रेमाश्रम, ऑप्शन 3 प्रेमा, ऑप्शन 4 है कायाकल्प। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। यस यस, उनका पहला प्रौढ़ उपन्यास क्या? सेवा सदन। और कब का है सेवा सदन? 18 का है। कब का है? 1918। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास। अभी वहाँ पे था उनका पहला प्रौढ़ उपन्यास, हमने देखा सेवा सदन। अब यहाँ पे उनका मूल रूप से लिखा गया हिंदी में कौन सा उपन्यास है? सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, संगभूमि। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, मूल रूप से लिखा गया उनका उपन्यास क्या है? मूल रूप से लिखा गया उपन्यास है उनका कायाकल्प, और प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास। अभी हमने देखा, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 सेवा सदन, ऑप्शन 2 कायाकल्प, ऑप्शन 3 रूठी रानी, ऑप्शन 4 है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है सेवा सदन, ये इनका पहला प्रौढ़ उपन्यास है। क्या है? प्रौढ़ उपन्यास है। कायाकल्प हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है, हिंदी में मूल रूप से पहला उपन्यास है। रूठी रानी क्या है हमारा? ये इनका मंगलसूत्र अधूरा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रूठी रानी लिखा गया है इनका। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है हमारा रूठी रानी। कौन सा है? रूठी रानी। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा किससे शुरू हुई थी? ऑप्शन 1 है गोपाल राम गहमेरी, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 लाला श्रीनिवास दास। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? यस, प्रेमचंद जैसे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, इन्होंने गोदान इनका है ना उदाहरण, जो कृषक जीवन की महागाथा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। माँ भिखारी संघर्ष किस उपन्यासकार का उपन्यास है? माँ भिखारी संघर्ष। ऑप्शन 1 है विश्वम्भर शर्मा कौशिक, ऑप्शन 2 है प्रेमचंद, ऑप्शन 3 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 4 है उग्र। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर इसका? यस, माँ भिखारी संघर्ष किसका है? विश्वम्भर शर्मा कौशिक जी का है। हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। डॉक्टर गोपाल राय गहमेरी के अनुसार एक आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए। गोपाल राय गहमेरी के अनुसार एक आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन 1 गोदान, ऑप्शन 2 संघर्ष, ऑप्शन 3 सेवा सदन, ऑप्शन 4 देहाती दुनिया। यस, हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? देहाती दुनिया। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देहाती दुनिया है किसका? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का है। देहाती दुनिया किसका है? शिव पूजन सहाय का है। और ये देहाती दुनिया है कब का? कोई बताए? देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय का है, जिसे प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यस, और ये है 1926 का।
पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है, सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया था। किसने पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया था? ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 शिवपूजन सहाय, ऑप्शन 3 पांडे वेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन 4 बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। पत्रात्मक प्रविधि, यस, हमारा पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चंद हसीनों के खतूत किस उपन्यासकार का उपन्यास है? ऑप्शन 1 है पांडे वेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 शिवपूजन सहाय, ऑप्शन 4 लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? चंद हसीनों के खतूत, यस, चंद हसीनों के खतूत क्या हो जाएगा? पांडे वेचन शर्मा उग्र का है चंद हसीनों के खतूत। जो इन्होंने अभी पत्रात्मक प्रविधि, हमने क्वेश्चन देखा ना, पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास वेचन शर्मा उग्र का क्या है? यही चंद हसीनों के खतूत है। और ये है कब का चंद हसीनों के खतूत? 1927 का है, 1927। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 प्रेमचंद, ऑप्शन 2 जोला, ऑप्शन 3 है श्रीनिवास दास, ऑप्शन 4 है पांडे वेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? 31 का शायद आंसर दीजिए आप सब। प्रकृतिवादी उपन्यास, यस, हमारा प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन होंगे? जोला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ से। अब हम हिंदी में देखेंगे। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक कौन माना जाता है? ऑप्शन 1 है पांडे वेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन 2 है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन 3 है प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? अभी हमने देखा था कि प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक जोला माने जाते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में पूछा है, यस, हिंदी में किसे स्वीकार किया गया? पांडे वेचन शर्मा उग्र साहब को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। तो आज के हमारे ये 32 क्वेश्चन पूरे हुए। कल फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं फिर कल।